नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ी। उसमें पूरी दुनिया से लोग भी आए, डॉक्टर भी आए, साइंसदान भी आए, फ़िलासफ़र भी आए, सहाफ़ी भी आए। सन मेरे ख़्याल से 98 था, 98 या 98। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा पेश किया, मेडिसिन लेस थेरेपी। मेडिसिन लेस थेरेपी यानी कि एक ऐसे इलाज पे उन्होंने बात की, एक ऐसी थ्योरी दी, फलसफा दिया, जो कि जब कंक्लूजन निकाली गई उनकी बातों की तो वाकई वो ठीक कह रहे थे। वो सारे के सारे ठीक कह रहे थे। उसमें जनाब वाली आपके मेडिसिन्स वाले भी थे, कंपनीज भी थी, हर्बलिस्ट भी थे और काफ़ी लोग थे। और दुनिया जहाँ के मुख्तलिफ तौर तरीक़े, आदात व अतवार व अंदाज के इलाज करने वाले मुआलिजीन भी इसमें शामिल थे। उसके बाद इसकी सेकेंडरी कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई, इंडिया में इलाहाबाद में हुई। वहाँ भी तकरीबन इसी मौजू पर काम किया गया, बात की गई कि मेडिसिन लेस थेरेपी के जनाब वाली दवा के बगैर कैसे इलाज करेंगे। जी, एक सांप बैठे हुए दुनिया में, वो दुनिया में खाए मखम ख्वाब देख रहे हैं कि दुनिया में इंसान की टांग चले तो मेरी दवा से, और जनाब वाली हाथ चले तो मेरी दवा से, बाथरूम आए तो दवा से, नहीं तो पेशाब भी ना आए। वो अजीब अजीब थेरेपी फिलॉसफी लेके बैठी हुई दुनिया, भाई साहब ऐसी ऐसी तैयारियां करके बैठी हुई, आप सोच नहीं सकते। तो बजाय ये कि बहुत बड़ी अनकरीब मुसीबत में फंस जाओ, उससे बेहतर है कि मेडिसिन लेस थेरेपी को समझ लो, इस पर अमल कर लो। अपने बाप दादा, नाना नानी और ससुर, सास साहबा और अपने उस्तादों, बुज़ुर्गों, पीरों, मुर्शिदों के, और बहुत ही समझदार खुशनसीब हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर आ जाओ, ठीक है जी, ताकि जान छुटे। वरना दुनिया लंबी चौड़ी प्लानिंग करे बैठी है कि तुम्हारी पलकें भी उठें तो दवा से, नहीं तो पलकें ही ना उठें। जी, आपकी आवाज़ भी निकले तो दवा से, नहीं तो आपकी आवाज़ ही ना निकले। हाँ, एक मखलूक होती है ना, सामने अचानक आ जाती है, मोबाइल तो यूज़ कर रहे हो, अचानक आ गई तो आवाज़ बंद हो जाती है ना। नाम तो मैं नहीं लेता, मैं तो खुद डरपोक आदमी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सब कुछ बंद हो जाए और कुछ भी ना चले सिवाय दवाओं से, ऐसी ऐसी तैयारी हुई बैठी दुनिया में अल्लाह वालो। हाँ, तो बेहतर है कि तौर तरीके अपने बदलो, चेंज करो अपने आप को, जितना हो सके नेचुरल पर आ जाओ, हर्बल पर आ जाओ। वरना दुनिया ऐसे ऐसे बंदोबस्त करे बैठी, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है दुनिया में, किस तरीके से आपका सारा ही पैसा, मेहनत, मजदूरी जाने वाली है अनकरीब। तो उससे पहले ऐसा करो कि अपने नेचुरल तरीके पर आ जाओ। नेचुरल जो दादा दादी, नाना नानी बताया करते हैं, जो सास बताती है, ससुर बताते हैं, जो उस्ताद पीरो मुर्शिद बताते हैं, जो आपके हजरत जी बताते हैं, उन तरीके पर आ जाओ। तो उन्होंने जो उनकी जो मेडिसिन लेस थेरेपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया, उन्होंने कहा कि भाई पाइल टॉक्सिन होता है तो बीमारियां, और जनाब वाली एसिड ग्रुप एक्टिव होता है तो बीमारी। तो उन्होंने फैसला किया कि बॉडी को अल्कलाइन रखा जाए, बॉडी को अल्कलाइन कर दिया जाए। तो उनमें तकरीबन 200 जो बड़े बड़े साइंसदान थे, स्कॉलर्स थे और इंसानियत के हमदर्द लोग, कोई इलाका कैसा भी हो, कुछ इंसानियत के हमदर्द लोग तो पाए जाते हैं ना, अच्छे लोग हैं ना अभी दुनिया में ना, अच्छे लोग जो हैं वो दुनिया के हर मजहब में, मसलक में, फिरके में, मुल्क में, इलाके में होते हैं। तो वो अच्छे लोगों का मजमुआ था सारा, जिनका इस बात पे बड़ा दुख था कि दुनिया जो है इतनी महंगाई में, खाने को उसके पास पैसे नहीं है दुनिया में, और जनाब अली घर के गैस बिजली पानी को बिल भरने को पैसे नहीं है, और दवाओं के पैसे वो कहाँ से लाती फिरे। कुछ जालिमों ने, दुकानदारों ने तो ये तक लिख के लगाया हुआ है कि अपने जेवरात गिरवी रखवा कर हमसे दवा हासिल करें। खुदा का खौफ करो, इतना जुल्म, इतना जुल्म। तो बहरहाल उन साइंसदानों ने, मुफक्किरों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने ये फ़लसफ़ा पेश किया कि दुनिया को मेडिसिन लेस थेरेपी पर ले आया जाए। कैसे कि तो उन्होंने उसकी एक लॉजिक बयान की कि भाई आपका टॉक्सिन कहाँ से आ रहा है, टॉक्सिन मस्कुलर से आ रहा है, और जिसको कैंसर यूनिट कहते हैं या पाइल टॉक्सिन कहते हैं, कैंसर इधर ही से आता है ना। कैंसर कहाँ से आता है? दिल से आता है, उजलात से, मस्कुलर से। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि मैं दिल में पहले एक सियाह नुक्ता डाल देता हूँ, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते पूरे दिल को काला कर देता हूँ, फरमाया था ना। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, कि पहले मैं दिल में मरज़ डाल देता हूँ, फिर पूरे जिस्म पे फैला देता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। समझ में आ रही है ना कि सारा जो टारगेट ऑफ वॉरियर है वो आपका दिल है, ठीक है ना। और ये मस्कुलर यूनिट है, यही कैंसर यूनिट है, और यही जनाब वाली पाइल टॉक्सिन यूनिट है, यही बवासीरी यूनिट है, ठीक है ना। यही हार जाता है और यही जीत जाता है। ये हार जाता है तो पूरी ज़िंदगी सौदे लाने पड़ते हैं बेटा। हाँ,
काबू में रखना पड़ता है इसको। वैसे होता हुआ तो है नहीं, कहने की बात है कि दिल काबू में रखो, काबू होता हुआ तो नहीं है। जिस दिन ये अपनी आ जाता है ना खुर्राट पे, ये बेकाबू हो जाता है और फिर ऐसी हरकतें करता है कि उसके बाद पूरी ज़िंदगी सुबह ही सुबह निहार मुँह सौदा सब्जी लहसुन बैगन तुरई दही लेके आना पड़ता है। तो ये सारा किया दराजा ना बुराई फसाद, अगर ये अल्लाह वाले का दिल नहीं है तो फिर सारा फसाद इसी का। तो उन्होंने कहा दूसरा यूनिट आ रहा है एसिड डिपॉजिट का, ठीक है ना। एसिड आ रहा है जनाब अली, एसजीपीटी आ रहा है, तेजाब आ रहा है, एसिड रिफ्लेक्स आ रहा है, यूरिया आ रहा है, यूरिक एसिड आ रहा है, क्रेटिनाइन आ रहा है, एसजीटीपी आ रहा है ना। दो बदमाश गुरु हैं, बदमाश गुरु। तो इनके लिए जो है उन्होंने फरमाया कि भाई बॉडी को अल्कलाइन कर दो। अल्कलाइन करने के उन्होंने जो नुस्खे बताए वो बहुत आसान से हैं, मासूम से हैं, सादे से हैं। तो वो उन हजरात ने, बुजुर्गों ने फरमाया कि भाई सबसे ज़्यादा तो जो है कि आप सब्जियां खाएं, कच्ची सब्जी खाएं, पकी हुई खाएं, कच्ची सब्जी का सलाद खाएं, सलाद खाएं, सलाद खाएं। कभी बंदरों को, जानवरों को देखा हॉस्पिटल में दवा लेते हुए, लाइन लगाते हुए, रिपोर्ट कराते हुए? कभी नहीं। क्यों? कच्ची सब्जी कच्चे फल खाते हैं। हाँ जी, जी। बच्चे कितने पूरे 80, बेगमात कितनी पूरी 8। हाँ, हमारी को तो दूसरी का सोचने में हार्ट अटैक होने लगता है। तो अब क्या करना है कि सबसे ज़्यादा सब्जियां खानी, कच्ची सब्जी खानी, चिबा चिबा के खानी, जानवरों की तरह खाएं, सब्जी खाएं, सलाद खा लें। अगर आपको लफ्ज़ जानवर पसंद नहीं आ रहा तो सलाद खा लें इंसानों की तरह, सलाद की कसरत कर दें, ठीक है। और ये जो बने बनाए बाजारी चल रहे हैं ना, बाजारी, ये बंद कर दें जी, वरना तैयारी हुए बैठी है कि तुम्हारी पलकें भी हिलेंगी तो दवा से, नहीं तो पलक भी नहीं हिलेगी, तुम्हारे होंठ भी नहीं लेंगे, तुम्हारे हाथ भी नहीं लेंगे, तो मोबाइल कौन चलाएगा? सारे काम तो छोड़ देंगे, छोड़ने को तैयार है, मोबाइल तो कोई नहीं छोड़ेगा ना। तो इसके लिए भाई साहब नेचुरल लाइफ पर आ जाओ, मेडिसिन लेस थेरेपी पर आ जाओ। मेडिसिन लेस थेरेपी क्या? सब्जियां ज्यादा खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ। भाई मार्केट में चले जाओ, मगरिब के बाद चले जाओ। सुबह रेट ज्यादा होते हैं, मगरिब के बाद रेट गिर जाते हैं। वो सुना है आपने, हो गई शाम गिर गए दाम, है ना। मगरिब के बाद रेट गिर जाते हैं। तो मगरिब के बाद अच्छे खासे जो जिन सस्ते सस्ते फलों सारे ले आओ, 2-2 किलो 1-1 किलो मंड के फल ही खाते रहो। कोई जरूरत नहीं कि दिन में 3 मरतबा आपकी बेगम जनाब भरी गर्मी में चूल्हे पर खड़ी होकर रोटी पकाए। भाई नहीं खाओ रोटी, और भाई फल खा लो, सब्जी खा लो, कच्ची सब्जी खा लो, सलाद खा लो। ये फिक्स करो। कहां से लिखा हुआ, कौन सी किताब में लिखा हुआ कि 3 टाइम आपकी बेगम ने गर्मी में धूप में झुलस के आग के आगे खड़ी होकर रोटी पकानी है? कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फल खा लो, सब्जियां खा लो। तीसरी बात यह कि पानी ज्यादा पीना है, कसरत से पीना है, बहुत ज्यादा पीना, और मटके का पीना है। मटके के पानी में हयात है, वो लाइव है। आपके कूलर में या बोतल में जो पानी ठोक के भरा हुआ है वो उसकी हयात डेड है। लाशें पी रहे हो, लाशें पी रहे हो, लाशों के सौदागरों, लाशें पी रहे हो, तो मटके का पानी पियो। तीसरा और आखिरी काम वॉक करनी है। बस ये 3 काम अगर आप करते हैं तो आप मेडिसिन लेस थेरेपी के फलसफे पर आमिल हो गए। आमिल समझते हो? जिंदगी पर अमल करने वाला। आमिल उसको नहीं जो जिन्नात काबू होते, बीवी काबू होती नहीं, जिन्नात काबू हो गए लोगों से। बकवास बात है। तो सच पर आ जाओ, फल सब्जी ज्यादा कर दो, वॉक बढ़ा दो अपनी, 3 टाइम वॉक करनी, हर हाल में करनी, कुछ भी हो, आंधी हो तूफान हो। और क्या करना था? सब्जियां ज्यादा खा ली, पानी ज्यादा पी लिया, और वॉक करनी है। सब्जी पानी, सब्जी फल पानी और वॉक, ये 3 काम आप अपनी जिंदगी में थाम लो। इसको कहते हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा मेडिकल हेल्थ साइंस के बोर्ड ने जो कॉन्फ्रेंस की थी ये मेडिसिन लेस थेरेपी पर, उसका मजमूई नुक्ते ये 3 थे। और ये 3 मैंने उधर तो बहुत बड़ी फीसें दी थी दुनिया ने, मैं फ्री फंड में दे रहा हूं। अल्लाह के लिए अमल कर लो, जिंदगी अच्छी कर लो, अच्छी कर लो, अच्छी कर लो। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।